नमस्कार दोस्तों, मैं विजन पटेल फ्रॉम LRB अकेडमी। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में ये हमारा 29 पार्ट है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस। आइए देखते हैं क्या होते हैं फंक्शन। देखिए, बेसिकली फंक्शन जो होता है रीयूजेबल पीस ऑफ कोड, मतलब कोई कोड लिख दिया, एक 3-4 लाइन लिख दी और उसका एक ब्लॉक बना दिया और उसे बार बार यूज़ करना। मतलब आपको मानिए कुछ ऐसे सिंटेक्स हैं जो आपको बार बार यूज़ करने हैं, बार बार यूज़ करने हैं तो बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, तो उसका एक फंक्शन में डिफाइन कर दिए और उसे बार बार कॉल करा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं उसे। ओके, अब फंक्शन जो होते हैं, पैरामीटर आपको बताया था क्या होते हैं, ठीक है। फंक्शन जो होते हैं वो हमारे 0, 1 या 1 से ज़्यादा पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकते हैं और फंक्शन में रिटर्न स्टेटमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो ज़रूरत अनुसार। अब फंक्शन को लिखते कैसे हैं, फंक्शन की डिक्लेयर कैसे करेंगे फंक्शन को, मतलब आइए देखते हैं। सबसे पहले होता है टाइप फंक्शन का, किस टाइप का फंक्शन है, ये यहाँ तक किस टाइप का फंक्शन है। वॉइड भी हो सकता है, इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, ठीक। ये प्रैक्टिकल ये भी और डिटेल में समझेंगे। फिर आता है फंक्शन का नाम, किस नाम से फंक्शन हमें डिक्लेयर करना है। फिर आते हैं पैरामीटर जो कि ऑप्शनल होते हैं, ज़रूरत हो तो यूज़ कीजिए, नहीं हो तो नहीं कीजिए। उसके बाद बॉडी आती है, सिंटैक्स लिखने में, स्टेटमेंट्स लिखनी है अपनी। उसके बाद रिटर्न, अगर कुछ रिटर्न कराना चाहते हैं और नहीं कराना चाहते हैं तो ऑप्शनल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन है, स्टार्टर फंक्शन। यहाँ पर हमने एक फंक्शन बनाया है प्रिंट मैसेज, सिंपली एक प्रिंट मैसेज। इसे यहाँ पर कॉल करा रहे हैं, कॉल कराने का सिंटैक्स देख लीजिए। इसे हम कॉल करा रहे हैं, जब कंपाइलर यहाँ पर आएगा प्रिंट मैसेज पर तो यहाँ पहुँच जाएगा फिर कंपाइलर। रिटर्न टाइप वॉइड है, कुछ भी ये रिटर्न नहीं कर रहा है, पैरामीटर भी कोई नहीं ले रहा है, वॉइड है। फिर अंदर आएगा फंक्शन के प्रिंट हेलो वर्ल्ड फ्रॉम अ फंक्शन, ये प्रिंट करा देगा। और देखते हैं क्या होता है इसमें। ये आ गया इंटीजर रिटर्न टाइप का, मतलब ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर सकता है। एक फ्लोट होगा, फ्लोट रिटर्न कर सकता है। और यहाँ पर पैरामीटर भी हैं, 2 पैरामीटर आ रहे हैं। किस टाइप के आ रहे हैं, इंटीजर टाइप के आ रहे हैं। पैरामीटर लिखने का तरीका क्या है, पहले डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नेम, जिसमें हमें एक्सेप्ट करने हैं पैरामीटर। ये मेन में ये देखिए, ये सम को कॉल करा रहे हैं हम, इसमें 2 पैरामीटर, 2 आर्गूमेंट पास कर रहे हैं, सॉरी ये आर्गूमेंट कहलाते हैं और ये पैरामीटर कहलाते हैं। ये आर्गूमेंट है, ये पैरामीटर है। एक्सेप्ट करता है जहाँ फंक्शन एक्सेप्ट कर रहा है वैल्यू, वो पैरामीटर हैं, और आर्गूमेंट हैं जहाँ हम पास करा रहे हैं वैल्यू, वो आर्गूमेंट है। ओके, अब फंक्शन को हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब डिक्लेरेशन और डेफिनेशन। अब डिक्लेरेशन डेफिनेशन आपको पता है क्या होते हैं, इन दोनों को स्प्लिट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी तक जो फंक्शन लिख रहे हैं वो इस मेन से पहले लिख रहे हैं, ऊपर लिख रहे हैं। अब हम चाहते हैं यहाँ पर सिर्फ हम डिक्लेयर करें, लेकिन डिफाइन कहीं और करें। ये डेफिनेशन है फंक्शन की, ये डेफिनेशन कहीं और लिखें, सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर करें, ये भी हो सकता है। देखिए ये देखिए, यहाँ पर सिर्फ मैंने डिक्लेयर किया है, फंक्शन की बॉडी नहीं लिखी है यहाँ पर, सिर्फ डिक्लेयर किया है मैंने। फिर मेन फंक्शन आ गया, प्रिंट मैसेज, फंक्शन कॉल हो रहा है। ओके, अब इसे मेन के बाद भी डिफाइन कर सकता हूँ मैं, ओके, और किसी हेडर फाइल में भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ इसे। हेडर फाइल में कैसे डिफाइन करते हैं वो बाद में देखेंगे। अब ये देखिए, वो तो ये वॉइड का एग्जांपल हो गया, ये इन टाइप का, यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया है मैंने। आगे और समझते हैं। अब पैरामीटर एंड आर्गूमेंट क्या होते हैं। देखिए फंक्शन को में मैंने बताया था 0, 1 या फिर 1 से ज़्यादा फिक्स नंबर ऑफ पैरामीटर्स हो सकते हैं। ओके, 0 पैरामीटर अगर होंगे तो इस तरह से लिखेंगे, फंक्शन का नाम और वॉइड आएगा अंदर। अगर 1 पैरामीटर आएगा तो फंक्शन का नाम और डेटा टाइप, जिस टाइप का हमें पैरामीटर एक्सेप्ट करना है, और फिर वेरिएबल का नाम। अगर 1 से ज़्यादा होंगे तो कॉमे से सेपरेट करके एक्सेप्ट करेंगे, डेटा टाइप वेरिएबल नेम, डेटा टाइप वेरिएबल नेम। जरूरी नहीं है एक ही डेटा टाइप के सारे पैरामीटर हो, अलग अलग भी हो सकते हैं। ओके, आर्गूमेंट पास करते हैं 2 तरह से। एक तो वैल्यू के द्वारा आर्गूमेंट पास होते हैं, एक एड्रेस पास कर सकते हैं हम आर्गूमेंट में। दोनों को प्रैक्टिकली समझेंगे अच्छे से, बस अभी इतना याद रखिए कि वैल्यू पास कर सकते हैं डायरेक्ट और एड्रेस पास कर सकते हैं,
ठीक है, बाकी प्रैक्टिकली करेंगे तब इसे करके दिखाएंगे। रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न स्टेटमेंट आपको पता है जहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट लिखी जाती है फंक्शन के अंदर, समझिए सारा कंपाइलर ने सारे स्टेटमेंट रीड कर लिए और जब से उसे रिटर्न मिलेगा मतलब अब इस फंक्शन से बाहर जाओ, ये फंक्शन खत्म हो गया, मतलब रिटर्न अब यहाँ से अब वो रिटर्न हमारे ऊपर है, नहीं होगा तो जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी सारी एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद बाहर आ जाएगा। रिटर्न लिखा होगा तो जहाँ रिटर्न लिखा होगा वहीं से वापस आ जाएगा, उसके बाद भले ही कितनी भी स्टेटमेंट लिखी हो फर्क नहीं पड़ता फिर। चलिए आइए प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपली एक फंक्शन हम बनाते हैं वाइड टाइप का, खाली जो कुछ रिटर्न नहीं करे। वाइड फंक्शन का नाम रख दे रहा हूँ प्रिंट, सम फंक्शन का नाम होगा क्या प्रिंट, ओके। और आर्गूमेंट नहीं ले रहा है ये, कोई आर्गूमेंट इसमें पास नहीं करा रहे हैं, अभी सिर्फ फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं कुछ प्रिंट कराने के लिए। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं LRV अकेडमी। अब मेन के अंदर इसे कॉल करा कर देखते हैं, कॉल कैसे कराते हैं, प्रिंट फंक्शन को कॉल कराया मैंने, अब इसे रन करा कर देखते हैं। ये यहाँ पर LRV अकेडमी प्रिंट हो चुका है। अब यहीं पर अगर रिटर्न टाइप है कोई फंक्शन, मतलब यहाँ पर वाइड है, यहाँ पर इंट फ्लोट डबल जैसी वैल्यू चाहिए वो भी हो सकती है, इन टाइप का है मानिए, यहाँ पर मैं कुछ रिटर्न कराता हूँ, यहाँ पर कुछ रिटर्न कराता हूँ, मैं रिटर्न कराता हूँ 10, ओके। अब ये रिटर्न 10 कर रहा है तो ये हमें लेना, जब ये कुछ दे रहा है तो हम लेंगे भी ना, तो किसी चीज़ में तो लेंगे, इंटीजर वैल्यू हो तो इंटीजर में ही लेंगे, ओके। तो एक आई मैंने सिर्फ यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया और आई में जो वैल्यू है वो रिटर्न 10 की डालनी है। कैसे डालनी है, मैंने फंक्शन कॉल कराया प्रिंट कॉल कराया, अब ये एक वैल्यू देगा 10, इंटीजर टाइप है तो इंटीजर टाइप में ले ली। अब इसे मैं प्रिंट करा कर देखता हूँ, प्रिंट %d आई, ये प्रिंट कराते हैं, ये 10 प्रिंट हो गया। यहाँ पर अब मैं जरा वैल्यू इसकी असाइन कर देता हूँ, मानिए 2 असाइन कर दिया मैंने, तो ये हो गया रिटर्न। अगर आप सिंपली रिटर्न लिखेंगे सिर्फ इस तरह से तो ये एरर दे जाएगा, क्योंकि रिटर्न कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, ठीक, खाली रिटर्न नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर एक और तरीका देख लेता हूँ मैं, जैसे कि आर्गूमेंट पर आते हैं कि आर्गूमेंट अगर पास कराने हैं। अब मानिए हमें दो चीज़ों का सम कराना है, तो एक मैं सम नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ जिसे सिर्फ डिक्लेयर करता हूँ, और सम में मुझे दो चीज़ों का सम चाहिए। मानिए प्रिंट फंक्शन है जो कि मुझे सम करके देगा दो चीज़ों का, किन दो चीज़ों का, किसी तो इंटीजर वैल्यू का। किस तरह से इंटीजर वैल्यू लेनी है, एक ले लिया ए में, एक ले लिया बी में मैंने, ओके। और यहाँ पर मैंने रिटर्न करा दिया a+b मैंने रिटर्न करा दिया। अब ये सम में दो वैल्यू का सम जाएगा, मतलब प्रिंट फंक्शन कॉल होगा तो यहाँ पर जो मैं दो वैल्यू पास करूँगा वो आर्गूमेंट होंगी, मानिए 10, 20, ये 10 और 20 है आर्गूमेंट। अब मैं प्रिंट कराता हूँ अगर सम को, तो सम मुझे रिटर्न में सम ला के दे देगा मुझे ये फंक्शन। देखिए सम प्रिंट कराया, ये आ गया 10 + 20 30, ओके। तो ये होते हैं हमारे आर्गूमेंट और ये होते हैं पैरामीटर जो फंक्शंस में पास हो रहे हैं, ओके। अब ये जो पास कर रहा हूँ मैं, ये वाई वैल्यू भी हो सकते हैं, वाई एड्रेस भी हो सकते हैं, ये वाई वैल्यू, ये तो मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एड्रेस भी पास कर सकता हूँ किसी चीज़ के। देखिए कैसे, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया मैंने आई जिसकी वैल्यू मैंने 10 रख दी। अब यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हटाता हूँ, अगर इस टाइम मैं आई प्रिंट कराऊंगा, आई प्रिंट कराया तो वैल्यू क्या आएगी, आपको पता है 10 वैल्यू आएगी, ओके। अब मैंने मानिए कि ये जो प्रिंट फंक्शन है इसमें सिर्फ एक आर्गूमेंट लिया मैंने, सिर्फ एक आर्गूमेंट ए, और ये रिटर्न ए ही करा रहा है लेकिन किसी में ले नहीं रहे हैं, या फिर आप ये कहिए कि ए में आ रहा है तो यहाँ पर
ए की वैल्यू मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर 20 कर देता हूँ। ए की वैल्यू 20 कर दी मैंने, और यहाँ पर प्रिंट फंक्शन ये मैंने कॉल कराया, और इसमें आई वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। इसमें सिर्फ वैल्यू ही नहीं, वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। आप वेरिएबल पास कर रहे हैं कौन सा, इंटीजर टाइप, तो वो इन टाइप के ही वेरिएबल में एक्सेप्ट करेगा। ठीक, अब मैं प्रिंट कराता हूँ जरा, क्या आंसर आने वाला है, आंसर 10 आ रहा है। अब यहाँ पर मैं एड्रेस भी इसका पास कर सकता हूँ। इसका एड्रेस पास करूँगा तो एक्सेप्ट किस में करूँगा, एड्रेस किस में स्टोर होता है, पॉइंटर में। एड्रेस किस में स्टोर होता है, पॉइंटर में। अब आई की वैल्यू क्या होगी, देखिए अब आई की वैल्यू होगी 20। क्यों हो गई 20, उस टाइम वैल्यू पास करा रहा था, ये कॉपी होके ए में आ रहा था, ए नाम के वेरिएबल में, और इस ए को चेंज कर रहा था मैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब आई का एड्रेस जा रहा है, आई का एड्रेस इस पॉइंटर में आया। अब ये पॉइंटर क्या कह रहा है कि इस एड्रेस पे जाके 20 डाल दो, मतलब इस एड्रेस पर जाके 20 डाल दो। अब एड्रेस कौन सा, आई का, तो इसलिए आई की वैल्यू चेंज हो गई। तो पास बाई वैल्यू और पास बाई एड्रेस दोनों को समझिएगा, ठीक, दोनों को समझिएगा। पास बाई एड्रेस अलग है, पास बाई वैल्यू अलग चीज़ है। अब आगे बढ़ते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट आपको बताया था क्या होता है, जो स्टार्टिंग से रिटर्न करके दिखा ही रहा हूँ मैं आपको। रिटर्न स्टेटमेंट जो है कभी कभी एग्जीक्यूशन को रोक भी सकता है। कैसे रोक सकता है, एग्जीक्यूशन रोक सकता है मतलब देखिए, यहाँ पर मैंने कुछ प्रिंट कराया, यहाँ पर प्रिंट कराता हूँ मैं LRB अकेडमी, ये प्रिंट करा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने एक रिटर्न स्टेटमेंट लिख दी 0। ओके, रिटर्न स्टेटमेंट 0 लिख दी, और यहाँ पर कोई भी आर्गूमेंट नहीं पास कराता हूँ, पैरामीटर नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, और यहाँ पर इसको कॉल कराता हूँ मैं बिना आर्गूमेंट पास किए। इसे हटा देता हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है अभी, इसकी भी आवश्यकता नहीं है ये। और यहाँ पर मैं प्रिंट करा देता हूँ आफ्टर फंक्शन। अब क्या प्रिंट होगा जरा सोचिए, आइए प्रिंट करा के देखते हैं। यहाँ पर प्रिंट हुआ सिर्फ आफ्टर फंक्शन, LRB अकेडमी नहीं प्रिंट हुआ। क्यों, क्योंकि जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ रिटर्न स्टेटमेंट मिली, यहीं से वापस चला गया, इस यहाँ तक एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। अगर इसे हटा दूंगा तो अब प्रिंट होगा, नेक्स्ट लाइन में नहीं होगा, एक ही लाइन में आ जाएगा। देखिए है ये चीज़। मल्टीपल रिटर्न स्टेटमेंट भी हो सकती है, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। कैसे हो सकती हैं, मानिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, यहाँ पर एक पैरामीटर लिया, और यहाँ पर एक वैल्यू मैंने पास की, और यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगाई, इफ़ क्या, अगर ए की वैल्यू बड़ी है 10 से तब रिटर्न हो -1, रिटर्न हो -1। ओके ठीक, एल्स रिटर्न हो 1, ठीक। दो रिटर्न स्टेटमेंट चल रही हैं, अलग अलग कंडीशन पे चल रही हैं, तो इस तरह से मल्टीपल रिटर्न भी हो सकती हैं। अगर वैल्यू 10 से बड़ी होगी, इसे यहाँ हटा के यहाँ प्रिंट करा देता हूँ डायरेक्ट, यहाँ से हटा गया, और इंटीजर वैल्यू है %d, यहाँ पर प्रिंट फंक्शन डायरेक्ट कॉल कराया मैंने, और यहाँ पर वैल्यू डाली 11। अब प्रिंट कराता हूँ, ये क्या है -1। क्यों, क्योंकि 10 से बड़ा है। अगर 10 से छोटा होगा तो 1 रिटर्न आएगा। तो मल्टीपल रिटर्न भी हो सकती है। एक बताया था कि डिक्लेरेशन तो यहाँ कर सकते हैं हम, अगर हमें कहीं मतलब स्प्लिट कर सकते हैं 2 भागों में, डिक्लेरेशन कहीं और, डेफिनेशन कहीं और। इस टाइम पे अगर इसी फंक्शन को आप मेन के नीचे यहाँ पर अगर आप डिफाइन करेंगे तो ये एरर देगा। लेकिन अगर आपको नीचे डिफाइन करना है तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसे डिक्लेयर कीजिए। यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया मैंने। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक, 2 चीज़ों का सम ले लेते हैं। ये प्रिंट हटा के इसका नाम भी सम ही कर देते हैं। यहाँ पर सिर्फ डिक्लेयर किया मैंने। अब यहाँ पर मैं इसे डिफाइन कर सकता हूँ। डिफाइन करने के लिए वही सिंटैक्स रहेगा जो ऊपर था पूरा। रिटर्न करा देता हूँ मैं a + b, और यहाँ पर 2 वेरिएबल आ रहे थे, इंट a b। अब यहाँ पर मैं सम करा देता हूँ इन दोनों का। सम फंक्शन कॉल किया, और यहाँ पर 10, 20 पास किए मैंने, कॉमा, रन कराया इसे। एक एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर
ये एक्स्ट्रा करली ब्रेसेस है। अब रन कराते हैं, ये देखिए 10 + 20 30 हो गया। तो अगर आपको कहीं और डिफाइन करना है तो डिक्लेयर आपको यहाँ करना होगा। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इसी में, एक चीज़ ये देख लेते हैं कि हेडर फाइल में अपना फंक्शन सेव करा के, मतलब कोई भी कोड अपना हेडर फाइल में लिख के और कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए एक इसी सम नाम के एग्जांपल से देखते हैं। मतलब एक सम नाम का फंक्शन बनाते हैं, यहाँ से हटा देते हैं, हेडर फाइल में बनाते हैं। ओके, अब हेडर फाइल कहाँ होती है, आपको बताया था जहाँ इंस्टॉल्ड फाइल होती है वहीं इंक्लूड में हेडर फाइल होती है। आइए चलते हैं उसकी ओर। यहाँ है सी ड्राइव में, टर्बो सी में, इंक्लूड में। तो यहाँ पर ये हमारा इंक्लूड फोल्डर खुल चुका है। यहाँ पर सारी .h एक्सटेंशंस की फाइल्स हैं, हेडर फाइल्स हैं, जो कि अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, ये ऑलरेडी मैंने सम नाम की फाइल बना रखी है, इसे डिलीट कर देता हूँ। मैं भी दोबारा से बना के दिखाता हूँ आप लोगों को। इसे डिलीट कर दिया मैंने। अब मानिए यहाँ पर एक फ़ाइल कॉपी पेस्ट कर ली मैंने। अब इसे रीनेम कर लेता हूँ मैं सम नाम से। अब इसे ओपन करता हूँ। अभी तो इसमें वही सारे चीज़ें लिखी हुई जो टाइम में लिखी थी, इसे सबको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पर फंक्शन लिखता हूँ अपना सम का। इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, सम नाम का फंक्शन होगा मेरा। हेडर फाइल भी सम नाम की है, फंक्शन भी सम नाम का है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर इंटीजर a कॉमा इंटीजर b और इसी तरह से लिखते हैं ना फंक्शन। अब यहाँ पर रिटर्न कराना है क्या, रिटर्न a + b। सेव किया, बंद कर दिया इसे। तो यहाँ पर इंक्लूड किए मैंने अपनी हेडर फाइल, इंक्लूड sum.h। ओके, अब यहाँ पर मैं अपना सम नाम का जो मेरा वो फंक्शन है उसे मैं यूज़ कर सकता हूँ। ये देखिए सम नाम का फंक्शन है 10 20। अब इसे रन करा कर देखता हूँ, ये देखिए 30 आ रहा है। मीन्स फंक्शन वहाँ पर है लेकिन इसे यूज़ यहाँ पर कर रहा हूँ। हेडर फाइल में फंक्शन लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं कि सम नाम की हेडर फाइल है तो सम नाम का ही फंक्शन है, वहाँ मैं sum1 भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे ओपन करूँ, ये फंक्शन का नाम मैं sum1 कर दिया मैंने। अब इसे सेव कर दिया तो यहाँ पर sum1 कर दिया मैंने, तब भी कोई एरर नहीं देगा। देखिए 30 आ रहा है। ओके, तो आई होप कि ये ट्यूटोरियल आपको समझ आया होगा। यदि कुछ भी नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स से कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें फॉर द लेटेस्ट अपडेट। नेक्स्ट वीडियो।